Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics, chapter number 1st, class 11th. Measurement, chapter name Ball Drops. Today we will solve the example 1.4. This is numerical based questions. A ball drops from rest from an unknown height h. The time t it takes for the ball to hit the ground is measured to be t plus minus delta t, which is equal to 1.3 plus minus 0.2 second. The height is related to this time by the equation h is equal to 1 by 2 gt square, where g is equal to 9.81 meter per second square. Assume that the value for g carries no uncertainty and calculate the height h including its uncertainty. अब देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि एक बॉल है जो कि क्रेस्ट से क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बॉल ड्रॉप हो रहा है फॉर अ सर्टन हाइट एच। एक हाइट एच पे वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए ये जो यहाँ से जब ये ड्रॉप होगा, ये जो टाइम ले रहा है, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये कितना टाइम लेगा, टी प्लस माइनस डेल्टा टी टाइम, और उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो इसकी क्या है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड है। अब ये जो हाइट है ये रिलेटेड है h इज इक्वल टू 1 बाई 2 जी टी स्क्वेयर के बराबर है, जबकि जी हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि इक्वल है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ एज्यूम करनी है कि जी में कोई हमारे पास अनसर्टिनिटी नहीं है, बल्कि हमारे पास अनसर्टिनिटी कहाँ पे मौजूद है, टी में मौजूद है। और हमने ये बॉल जो ड्रॉप हुआ है रेस्ट से, अब इसकी हमने हाइट भी फाइंड आउट करनी है और इस हाइट में जो अनसर्टिनिटी आती है उसको भी हमने फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए हम गिवन डेटा पे आते हैं। टाइम इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड डेटा क्या है, हाइट को हमने फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल होगा h प्लस माइनस डेल्टा h की इक्वल होगा, और वो अननोन है। सोल्यूशन पे हम आते हैं। देखिए फर्स्ट वी कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम। सबसे पहले हमने टाइम की परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास टी है और ये हमारे पास डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी परसेंटेज क्या है, डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो है 0.2 और जो t की वैल्यू है वो 1.3 है, मल्टीप्लाई 100%। 0.2 और 1.3 को हमने आपस में डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी टाइम में जो आएगा वो आएगा 15.4% आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, एस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम गिवन कंडीशन पे आते हैं। हाइट तो हमारे पास इक्वल है 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर, क्वेश्चन में ये गिवन है। अब देखिए इसमें जो अनसर्टिनिटी है, हाइट में जो अनसर्टिनिटी है वो क्या है, h प्लस माइनस डेल्टा h विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 जी में कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, वो हमने क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था। और t क्या है, t प्लस माइनस डेल्टा t। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमने निकाली है, तो देखिए इसको हमने परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ इधर लिख लिया, और देखिए t पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अब इसमें हमें वैल्यू स्पोर्ट करनी है, तो देखिए h प्लस माइनस डेल्टा h विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 जी की वैल्यू हमें पता है कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन भी है। और t जो है वो भी गिवन है 1.3 सेकेंड प्लस माइनस 15.4% होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर परसेंटेज अनसर्टिनिटी के लिए क्या होगा, फॉर द पावर परसेंटेज अनसर्टिनिटी। अब ये पावर परसेंटेज अनसर्टिनिटी के हमने क्या करना है, फॉर द पावर परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज मल्टीप्लाइड विद पावर। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ हमने इस पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो h हमारे पास आएगा, h जो कि इक्वल था h प्लस माइनस डेल्टा h 1 बाई 2 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.3 सेकेंड मीन्स ये इस पर स्क्वायर है, और ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी को हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये रूल्स है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अनसर्टिनिटी। तो 1.3 सेकेंड होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 15.4%। फिर देखिए हाइट क्या है, 1.1 बाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1.9
1.3 सेकेंड होल स्क्वायर बराबर होगा 1.69 सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 15.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 30.8%। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आएगा देखिए 9.81 को हमने 1.69 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो इससे आएगा 8.30 मीटर और 30.8% ये आ जाएगा हमारे पास, ये हाइट आ जाएगी। अब इसको हमने फिर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, टू कन्वर्ट बैक टू फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। अब इसको हमने फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी में कन्वर्ट कर देना है, तो देखिए हमारे पास क्या है 8.30 मीटर प्लस माइनस 30.8% अगर होगा तो इसको हमने 100 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 8.30, तो देखिए 30.8 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड 8.30 हम करेंगे तो इससे आएगा 2.6 मीटर। तो ये क्या आएगा h इज इक्वल टू 8.30 मीटर प्लस माइनस 2.6 मीटर। तो देखिए हमारे पास हाइट है और जहाँ से देखिए वो रेस्ट से जहाँ से वो बॉल ड्रॉप हुआ है h इज इक्वल टू 8.30 प्लस माइनस 2.6 मीटर इसके बराबर हो गई। उसमें अनसर्टिनिटी है, उसकी हाइट में जो अनसर्टिनिटी है वो ये है। अब इस न्यूमेरिकल को इस एग्जांपल को हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि हमारे पास एक बॉल है जो ड्रॉप हो रहा है एक हाइट से h और उसकी जो इक्वेशन है उसमें जो टाइम है अनसर्टिनिटी के साथ वो ये है और उसकी इक्वेशन ये बन रही है जिसमें g की वैल्यू ये है। अब g में कोई अनसर्टिनिटी नहीं है तो हमने इसकी हाइट और इसके अंदर जो अनसर्टिनिटी है उसको हमने फाइंड आउट कर देना है। तो गिवन डेटा भी हमारे पास है, देखिए क्या होगा गिवन डेटा में t इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है हमारे पास। अब इसमें हाइट को हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी कैलकुलेट, पहले हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम, टाइम की परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डेल्टा टी परसेंटेज क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा टी क्या है हमारे पास 0.2 और टी क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर दें तो एक ही बात है, डेल्टा टी परसेंटेज हमारे पास आएगा 15.4%। फिर इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन h इज इक्वल टू 1/2 GT²। देखिए h की परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास ये है और g की अनसर्टिनिटी नहीं है और टाइम की परसेंटेज अनसर्टिनिटी ये है। इसको देखिए हमने डायरेक्ट परसेंटेज अनसर्टिनिटी में हमने पीछे इसको सॉल्व कर दिया है, इसको हमने उसमें लिख लेना है, पावर इसके ऊपर हमने लिखना है। तो अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 अपनी जगह पे, g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू है 1.3 सेकेंड और परसेंटेज अनसर्टिनिटी है 15.4% होल स्क्वायर। तो फॉर द पावर परसेंटेज अनसर्टिनिटी, पावर की जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ। तो देखिए h किसके बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1.3 सेकेंड होल स्क्वायर है प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 15.4%, तो 1.3 से आएगा 1.69 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.8% आ जाएगा। तो देखिए 9.81 को 1.69 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देना है तो इससे आएगा 8.30 मीटर प्लस माइनस ये क्या आएगा 30.8%। तो देखिए हमारे पास ये परसेंटेज, ये हमारे पास हाइट आ गई है। अब ये इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी हाइट की। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट बैक करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी में। तो जब हम इसको फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी में कन्वर्ट बैक करेंगे तो ये क्या आएगा 8.30 मीटर प्लस माइनस 30.8% को हमने 100 पे डिवाइड करके और 8.30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 30.8 मल्टीप्लाई 8.30 डिवाइड बाई 100 इससे आएगा 2.6 मीटर और ये 8.30 मीटर को हमने अपनी जगह पे लिख देना है। तो देखिए इसमें से मीटर को हमने कॉमन लेके ऊपर साइड पे लिख देना है। तो h हमारे पास आएगा 8.30 प्लस माइनस 2.6 होल मीटर, ये मीटर आ जाएगा। तो ये देखिए हाइट हमारे पास क्या है 8.30 मीटर और जो इसमें अनसर्टिनिटी है वो है 2.6 मीटर। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.4 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।